पितृ औ इस अवस्था में जब ऋतों की श्रवणास्थान एवं सूत्र से गुण हो जाएगा, पितर औ यह अवस्था बनेगी। उस अवस्था में ता का जो अ है उसकी उपधा संज्ञा जब अलोन्त्यात् पूर्व उपधा सूत्र से हो जाएगी तो यहाँ सूत्र लग जाएगा अत्रिंतिच स्वस्त्रिणप त्रिनेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणाम। और इस सूत्र से यहाँ पर जो है उपधा को दीर्घ होना चाहिए। उपधा को दीर्घ करके पितारव रूप बनना चाहिए। पितरव रूप कैसे बनेगा, ये प्रश्न हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि इसको सामान्य रूप से ऋकारांत शब्द माना जाएगा, त्रिजंत या त्रिन्नंत नहीं माना जाएगा। का क्यों? का इसलिए इसमें प्रमाण है अप्त्रिन त्रिज स्वस्त्र नप्त इत्यादि सूत्र में नप त्रिनेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि और प्रशास्त्रि शब्दों का जो कथन है। तो जो यहाँ पर जो है, क्योंकि नप त्रिनेष्टि त्वष्टि इत्यादि जो शब्द हैं ये भी त्रिजंत है, तो सूत्र में इनकी रखने की क्या आवश्यकता? केवल अप्त्रिन त्रिज स्वस्त्री इतना सूत्र रखते, अप्त्रिन त्रिज स्वस्त्री इतना सूत्र रख देते। और इसमें नप त्रिनेष्टि त्वष्टि इत्यादि को रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई या तो त्रिन्नंत है या तो त्रिजंत है। तो त्रिन्नंतत्वात् त्रिजंतत्वात् अपने आप उपधा को दीर्घ हो जाता है, तो नप्त्रादिग्रहण सूत्र में क्यों किया गया, ये प्रश्न है। तो नप्त्रादिग्रहण व्यर्थ होगा, और व्यर्थ पढ़ के कल्पना करेगा कि उणादि निष्पन्ना नाम त्रिन त्रिज प्रत्ययांता नाम संज्ञा शब्दा नाम उपधा दीर्घश्चेत तरहि नप्त्रादि नामेव अन्येषाम न। अर्थात उणादि निष्पन्न तृण प्रत्ययांत त्रिच प्रत्ययांत जो भी संज्ञावाची शब्द हैं, यदि उनके उपधा को दीर्घ हो तो नप त्रिनेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रि इन्हीं शब्दों को उपधा को दीर्घ हो, अन्य जो उणादि निष्पन्न त्रिजंत त्रिन्नंत शब्द हैं उनको ना हो। तो यह बतलाने के लिए सूत्र में नप त्रिनेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रि शब्द का यह स्थापन किया गया, जिसे मात्र इन्हीं के उपधा को दीर्घ हो, अन्य के उपधा को दीर्घ न हो। तो यहाँ पर पितृ शब्द क्या है? ये त्रिजंत तो है, किंतु ये नप त्रिनेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रि संज्ञावाचकों के अंतर्गत इसका पाठ नहीं है, इसलिए इसका ग्रहण त्रिजंतत्वेन त्रिन्नंतत्वेन न होगा। जब नहीं होगा तो अप्त्रिंतिस सूत्र से उपधा को दीर्घ नहीं होगा। जब दीर्घ नहीं होगा तो पितर औ पितरौ ऐसा ही रूप बनेगा, पितारव रूप नहीं बनेगा। इस कारण से पिता पितरौ पितरः, हे पितः हे पितरौ हे पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्। तात्पर्य है कि धातृ शब्द से और पितृ शब्द से रूपों का जो परिवर्तन है वो केवल प्रथमा द्विवचन और प्रथमा बहुवचन, द्वितीया विभक्ति में एक वचन और द्विवचन, शेष में कहीं भी परिवर्तन नहीं है। इतना परिवर्तन मात्र है, क्योंकि उन जहाँ जहाँ पर अप्त्रिंतिस सूत्र से उपधा को दीर्घ हो रहा है मात्र वहीं पर परिवर्तन है। तो उपधा का दीर्घ कहाँ हो? केवल श्रवण स्थान में।